अगर आप भी सोचते हो कि मैं कल से स्टडी करूँगा, कल से मैं जिम जाऊँगा और मैं कल से मेडिटेशन करूँगा, ठीक है ना? अपने गोल पर वर्क करूँगा, तो यार थोड़ी-सी कमी है। पता है क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी ये है कि यार आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ पहले से ही प्लान करते हो कि मैं सब कुछ इम्प्रूव करके चलूँगा। आपको लगता है कि पहले दिन से ही आप 50 पेज पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है ना? आपको लगता है कि 2 घंटे वर्कआउट पहले दिन से ही करोगे, ठीक है? मेक इट ईज़ी, इसको आसान बनाओ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको लगता है कि यार कोई भी काम जो है उसको, कोई भी आपकी हैबिट जो है वो आपको लगती है कि यार ये चीज़ मुझे रिज़ल्ट देगी। नहीं मेरे भाई, वो चीज़, कोई भी हैबिट जो आपकी होती है, अच्छी बुरी जो भी है, वो क्या करती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करती है, आपको डिसिप्लिन में लेके आती है, अनुशासन में लेके आती है। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज़ दैट आपको क्या करना है, जिम जाना है, ठीक है ना? तो जिम जाना है, उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आपको करना ये है कि पहले दिन से आपको शूज़ पहनना है। आप सुबह उठो, एटलीस्ट शूज़ पहन लो, ठीक है ना? इस तरीके से सोचो। अगर मान लो आपको पढ़ना है तो उस चीज़ को आसान बनाओ। क्या करोगे, आपको डेली क्या करना है, नोट्स खोल के रख देनी है। जैसे मान लो आप बिल्कुल टहल घूम रहे हो, पढ़ाई लिखाई सब जीरो हो रखी है, तो उसके लिए, उस केस में मैं बता रहा हूँ कि अगर अगर कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी आपको हैबिट जो है डालनी है, तो उसको क्या करना है, उसको ईजी बनाना है। मेक इट ईजी क्या होता है, ये ऐसे वर्क करता है कि जैसे आपका माइंड जो होता है वो हमेशा ईजी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना? जो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें होती है उसको अपन क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे कोई बोले कि यार आज जो है 100 पेज आपको पढ़ना है, तो आपका माइंड जो है उसको पहले ही साइड में कर देगा कि भाई ये तो करना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बट आप अगर ऐसे बोलो कि मुझे डेली 1 पेज पढ़ना है, ठीक है, आज मुझे 1 पेज पढ़ना है, आपने नोट्स खोली, ठीक है, 1 पेज पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो हैबिट बन गई आपकी। डेली बैठते बैठते क्या होता है, इंप्रूव होते चला जाता है, ठीक है ना? अ हैबिट मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड बिफोर इट कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है ना? कोई भी आदत जो है आपकी अच्छी है बुरी है, अच्छी आदतें हैं उसको क्या करना है, आपको पहले स्टार्ट करना है। उसमें इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एटलीस्ट उसको स्टार्ट करो, ठीक है? जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होगा, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे आप बैठोगे टेबल पे, आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा यार पढ़ ही रहा हूँ तो सही से पढ़ लूँ, ठीक है ना? अगर आप क्या कर रहे हो, दूसरे दिन आप क्या कर रहे हो, शूज़ पहन रहे हो जिम के लिए, यार शूज़ पहनो तो जिम तक जाता हूँ कम से कम, जिम जाओ, ठीक है ना? फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंप्रूवमेंट आता जाएगा। और एक चीज़ और ये है कि कोई भी हैबिट जो है तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें सक्सेस तक ले जाएगी, ऐसा नहीं है। हैबिट नहीं ले जाएगी, आपको डिसिप्लिन ले जाएगा। और कभी भी आप अगर स्टक हो गए हो लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि ठहराव आ गया है लाइफ में, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ये करना है आपको कि सबसे बड़ी बात ये है कि यार तुम्हें ना वो हैबिट आसान बनानी है। कैसे बनानी है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फ़ोन रखा है, ठीक है ना? फ़ोन क्या कर रहा है, तुम्हारे पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान को इधर उधर जो है डाइवर्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी चीज़ें, जो भी आपके कैरियर में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, चाहे तुम्हारे लिए कोई कितना भी प्रिय हो, उसको त्याग दो, ठीक है ना? कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके कैरियर में बाधा डाल रही है, आपके फ्यूचर को बनाने से, ठीक है ना, रोक रही है या फिर बर्बाद कर रही है, तो उसको यार बिल्कुल त्याग दो, ठीक है ना? उस चीज़ को त्याग दो। और क्या करना है आपको ये करना है कि आप हैबिट्स को, जो अच्छी आदतें हैं उसके लिए थोड़ा सा आसान बनाओ, उस काम को आसान बनाओ। कोई भी हैबिट जो बुरी है, जो आपके कैरियर के साथ क्या कर रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है, आपका टाइम बर्बाद कर रही है, उसको थोड़ा मुश्किल बनाओ। कैसे, बताता हूँ। जैसे मान लो आपको पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना आपको मुश्किल लग रहा है, क्या करो, सबसे पहले आप नोट्स को खोल के रख दो, ठीक है, पहली चीज़ हो गई। आपको मान लो मेडिटेशन करना है, ठीक है, करना है, कोई बात नहीं, 2 ही मिनट बैठो। जिम जाना है, जिम तक पहुँचो, तुम करो ना करो वो अलग मैटर है, एटलीस्ट आप जिम पहुँचो, ठीक है, ये हो गया। और जो मुश्किल है, जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसको आसान बनाने का एक तरीका हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये है कि जो चीज़ें आपको करने में मज़ा आता है, जिसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, जैसे फ़ोन स्क्रॉल करना हो गया, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, उसमें क्या करना है, आपको बाधा डालना है, उस काम को थोड़ा मुश्किल बनाना है। जैसे देखो, आपको फ़ोन चलाना बहुत अच्छा लग रहा है, टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्या करोगे, फ़ोन को आपने म्यूट कर दिया, म्यूट करके दूसरे कमरे में रख दिया, ठीक है ना? ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसको थोड़ा मुश्किल बना रहे हो। आप सोते हो, मान लो जहाँ स्टडी कर रहे हो वहीं आपकी जो है बिस्तर लगी पड़ी है, उसको क्या करो, आप दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, तकिया अलग फेंक दो, ठीक है ना, अपना बिस्तर अलग फेंक दो। तो जब सोने जाओगे कहोगे यार बड़ा मुश्किल है यार, पहले तकिया लेके आऊँ, बिस्तर लगाऊँ, फिर उस रूम में जाऊँ, सोऊं, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आप क्या करोगे, एक बार सोचोगे, जो चीज़ आपके सामने ईजी लगेगी उस चीज़ को आप सॉल्व करोगे, उसको करोगे, ठीक है? जो आपको मुश्किल लगेगा, जैसे आपको फ़ोन चलाना, दूसरे रूम में आपका फ़ोन रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको चलाना थोड़ा सा कहोगे हटाओ यार, इससे अच्छा 2 पेज पढ़ ही लेता हूँ मैं। चूँकि 2 चीज़ें हैं, एक तो अच्छी आपके लिए, बुरी है। जो अच्छी आपके लिए है उसको आपने बहुत आसान बना दिया,
उसके कंपैरिजन में जो आपके लिए बुरी है। जैसे फ़ोन चलाना क्या है, आसान है, बट आपने उसको मुश्किल बना दिया। कैसे मुश्किल बना दिया? आपने उसको दूसरे रूम में रख दिया, दूसरी जगह रख दिया, और क्या हो रहा है उससे? उससे एक चीज़ हो रही है कि आपकी हैबिट इंप्रूव हो रही है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये जान लो, और एक कमी ये रह जाती है कि योर आइडेंटिटी शुड इवॉल्व विद योर हैबिट्स, नॉट गेट स्टक बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी हैबिट बना रहे हो तो उससे ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो है आइडेंटिटी विकसित ना हो, आपकी पहचान विकसित ना हो, ठीक है ना। उसको क्या करना है, अपनी हैबिट इस तरह से बनानी है कि आपकी जो पहचान है वो भी विकसित होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि आप ऐसा सोच लेते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। आप जैसे कोई हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं 2 पेज ही पढ़ूंगा, तो ये गलत चीज़ है ना। ये तो शुरू करना था आपको, बस शुरू करने के लिए वो चीज़ आपके लिए एक पैटर्न बनाया गया था। आपने क्या किया, उसको एक गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। बोल रहे हो सर मैं तो डेली हैबिट बना लिया हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, 2 पेज पढ़ता हूँ, तो ये गलत है। डेली आपको इम्प्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है। अगर आप डेली इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो उस हैबिट का कोई मतलब नहीं है, फिर वो आपका जो है डाउनफॉल हो रहा है, फिर वो गड़बड़ हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि यार जितनी भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सब कुछ जो आपको बता दिया, ठीक है ना, उस चीज़ को क्या करो, जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, इस चीज़ को शेयर करो, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मिस्टेक कर रखी है, ठीक है, उस चीज़ को आप ना करो, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो, समझ में नहीं आता है, बुद्धि तब खुलती है जब सब कुछ निकल जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, उसके बाद ही दिमाग काम करता है। तो मैं सोचता हूँ जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं ना, वो ये मिस्टेक ना करें जो मैंने कर रखी है। तो सीधी सी बात ये भैया, अपना पोटेंशियल लगाओ पूरा, ठीक है ना, और उठो, जागो, ठीक है ना, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ो, ठीक है। और सीधा सा फंडा ये है कि जब तक सिद्धांत नहीं बना लोगे, जब तक तुम पागल नहीं हो जाओ किसी चीज़ के लिए, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर मैं किसी चीज़ के लिए पागल हूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि 5 साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये बनना है, तो मेरा गोल क्लियर है। मैं सीधा सा बस मेरा यही है कि मुझे डेली वो काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आना है और आगे निकलना है। और जितने भी युवा हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो भाई कि प्लीज़ जितनी भी तुम्हारे लिए प्रिय है, ठीक है, जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, उन सभी चीज़ों को त्याग दो मेरे भाई। वो बिल्कुल तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रही है, उस चीज़ को त्यागो और आगे बढ़ो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।